क्रिएट करता हूँ सेटअप को ऑब्जर्वेशन करना मार्केट किस तरह से बनता है नहीं बनता उसके विषय में बात करेंगे। पता है अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊँ कि मुझे लॉस होने के सबसे बड़ा रीजंस क्या है, तो मेरा लॉस होने का सबसे बड़ा रीजंस क्या पता है आपको? सबसे बड़ा लॉस होने के रीजंस क्या है? मैं मार्केट को ज़बरदस्ती रिवर्स करना चाहता हूँ, यानी कि मार्केट को ज़बरदस्ती रिवर्स करना बोले तो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करना, मार्केट का डायरेक्शन अप हो और ज़बरदस्ती डाउन डायरेक्शन पे प्लेसमेंट करना सबसे बड़ा लॉस का मेरा रीजन्स है। और दूसरा जो मेरा लॉस का रीजन्स है ओवर कॉन्फिडेंस, पैनिक को क्रिएट करना। ट्रेड लेने से मतलब कुछ सोचना नहीं, मार्केट में सेटअप बना अच्छा ट्रेड प्लेसमेंट करना, जबकि सेटअप बनने के बाद एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम 5 सेकेंड वेट करना पड़ता है, या प्रीवियस कैंडल की कंप्लीट हम एनालाइज कर चुके तो वहाँ पर ट्रेड प्लेसमेंट किया जाता है मार्जिन सेफ्टी से। देखो क्योंकि बाइनरी ट्रेडिंग में बायर सेलर पोजीशंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। बायर सेलर पोजीशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है मार्केट्स के अंदर, क्योंकि मार्केट का फर्स्ट टारगेट क्या होता है? किसी पोजीशन से कैपेसिटी ऑब्जॉर्व करना और आगे बढ़ना। मार्केट के छोड़ो और नॉर्मल लाइफ में भी यही होता है, यानी कि हम लोग क्या सोचते हैं, यानी कि कैपेसिटी कहीं से मिल जाए तो हम लोग आगे बढ़ जाए, किसी के हेल्प मिल जाए तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो मार्केट में क्या करती है, ये मार्केट क्या करती है एक्चुअली, कि मार्केट अपने बायर सेलर की पॉइंट पर फर्स्ट बायर सेलर पोजीशन से मार्केट अपना कैपेसिटी ऑब्जॉर्व करके मार्केट में अपना तांडव यानी कि बोला जाए तो कहने मतलब ये है, बायर सेलर पोजीशन से मार्केट फुल कैपेसिटी में आ जाती है और यू टर्न कर लेती है। जैसे मार्केट अपट्रेंड में है और मार्केट पहले सेलर पोजीशन को टच करता है तो ज़्यादा चांसेस होता है यहाँ पर कि मार्केट रिवर्स करेगी। मार्केट अपट्रेंड में पहले बायर पोजीशन को टच करता है तो ये श्योरिटी हो जाती है कि मार्केट के अंदर डबल कैपेसिटी आ गई। देखो मार्केट अप ट्रेंड में है, इट्स ओके, मार्केट अप ट्रेंड में है और मार्केट बायर पोजीशन को टच कर दिया, तो फर्स्ट तो अप ट्रेंड में मार्केट अप को जाना था, सेकेंड बायर पोजीशन को टच कर दिया, यानी कि मार्केट के अंदर या बोले उस कैंडल के अंदर डबल कैपेसिटी आ गई कि मार्केट बूम करेगा या कैंडल बूम करेगी। देखो जैसे कि यहाँ पर आते हैं, रेड कैंडल के नीचे बायर पोजीशंस होता है, तो ये कैंडल क्या किया, फर्स्ट बायर पोजीशन को, मार्केट अप ट्रेंड में थी, फर्स्ट बायर पोजीशन टच किया, कैंडल बूम किया, ये कैंडल के देखो रेड कैंडल को, यहाँ पर मार्केट पहले बायर पोजीशन टच की मार्केट बूम किया, ये कैंडल देखो बायर पोजीशन टच मार्केट बूम किया, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में हो और ऊपर से बायर पोजीशन को टच कर ले तो मैक्सिमम चांसेस होता है कि मार्केट वहाँ से बूम करेगा। देखो मैक्सिमम ट्रेडर बात करता है बायर जोन एंड सेलर जोन के बारे में। मैक्सिमम पोजीशन क्या बात करता है, बायर जोन एंड सेलर जोन के बारे में। क्यों बात करता है? क्योंकि उस पॉइंट पर कैपेसिटी मैक्सिमम होती है। देखो कोई भी यहाँ पर्सन की बात की, कोई भी पर्सन जो होते हैं जिसके पास कैपेसिटी हो, जिसके पास पावर हो, उसके साथ रहना, रिलेशनशिप रखना ज़्यादा पसंद करते हैं वो लोग। क्या करते हैं, ज़्यादा पसंद करता है। ज़्यादा बात किया जाता है, सिंपल को ना बोला जाता है। मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर क्या देखना है, क्या समझना है। देखो
अगर किसी की डायरेक्शन चेंज करना है तो मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम कैलकुलेशंस लगता है, और किसी के डायरेक्शन के साथ चलना है तो एनर्जी भी कम लगती है, कैपेसिटी भी कम होनी चाहिए, और आप आसानी से उसके साथ चल सकते हैं। सिंपल एक फंडा होता है कि नदी के बहाव के साथ तैरने में कैपेसिटी नहीं लगती है, और वही नदी के अपोजिट तैरने में कैपेसिटी, एफर्ट मैक्सिमम देना पड़ता है। वहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम देना पड़ता है। तो हमें चाहिए, जैसे कि मैं तो बिगनर हूँ, यानी कि मैं छोटा ट्रेडर हूँ, तो मुझे क्या चाहिए कि बड़े ट्रेडर के साथ, बड़े जिसके मेंटली, जिसके पास हाई लेवल की हैं, हमें उसके साथ जानी चाहिए। सिंपल फंडा यही होनी चाहिए। और तो लॉस ऑटोमेटिक कम होगा, डायरेक्शन, रास्ता आसान बन जाएगा। बट हम लोग खुद ही अपने रास्ते में क्रिटिकल कंडीशन क्रिएट कर लेते हैं। हम लोग सोचते यार इसके साथ जाएंगे, अरे उसने रास्ता बना के रखा हुआ है यार, वहाँ तक आगे पहुँच, जहाँ तक वो गया वहाँ आगे पहुँच, उसके बाद में अपना दिमाग लगा उससे आगे जाने का। कोई पर्सन ए से, हमें ए से बी और बी से सी तक जाना है। कोई पर्सन ए से बी तक का रास्ता जानता है, तो ए से बी तक का रास्ता उनके साथ सफ़र कर लेते हैं, बी से सी तक खुद कर लिया जाएगा। हमें ए से बी और बी से सी तक जाना है। कोई एक पर्सन है जो ए से बी तक जाना, रास्ता उनको पता है, तो हमें ए से बी तक सफ़र करने में क्या परेशानी है? यहाँ पे फोर्ट तो लगाना नहीं, एनर्जी तो लगाना नहीं पड़ा ना, आसानी से सफ़र हो गया। ये जो एनर्जी बचा है ए से बी तक आने में, यहाँ पर सारा एनर्जी बी से सी तक लगाने में लगा दिया जाए तो क्या दोनों रास्ता आसान नहीं हो जाएगा? दोनों रास्ता आसान हो जाएगा यहाँ पर, बताया जाए। अब रास्ता आसान करना है कि क्रिटिकल करना है? रास्ता हमेशा आसान करने के बारे में सोचनी चाहिए, और क्रिटिकल जहाँ पर आसानी से मैं पास होगी, जहाँ पर क्रिटिकल से फंसे, जो एनर्जी मैंने बचा के रखा वो एनर्जी यहाँ पर यूज़ कर लिया जाएगा। ये भी रास्ता को आसान किया जा सकता है, इजीली आसान किया जा सकता है। इसीलिए सबसे पहले क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखना, और उसी इन्फॉर्मेशन के बेस पर अपना रास्ता बनाना, यानी कि ट्रेड करना। कहता मोस्ट पावरफुल इन योर ह्यूमन, यानी कि सबसे पावरफुल वो पर्सन है जिसके पास से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशंस है। पैसे उसके पास नहीं, जैसे इन्फॉर्मेशंस है, किससे क्या हुआ, किससे क्या करना है, तो उसके बाद पैसे ऑटोमेटिक आ ही जाती है। प्याज में दिए खाना, मिर्चा, जीरा, यह बात जैसे कि मार्केट यहाँ पर, चलो यहाँ पर डाउन मोमेंटम, यहाँ मार्केट और अप मोमेंटम, फिर से सेलर मोमेंटम आया, पर अगेन टू अगेन मार्केट में बायर आया। तो इस कैंडल में बायर, और इस कैंडल के अंदर देखो पहले क्या किया, बायर पोजीशन को टच करके मार्केट ऊपर गया। ये भी ये देखो, ये कैंडल भी क्या किया, बायर पोजीशन से कैपेसिटी लेकर ऊपर गई, कैंडल भी है क्या। बट यहाँ पर देखो ये ग्रीन कैंडल क्या किया, मार्केट ने फर्स्ट अपर एक्शन क्रिएट किया, इसके बाद फिर से नीचे आया, एक स्लोप की डायरेक्शन में किया। जैसे ही मार्केट में स्लोप क्रिएट होती है तो आपका माइंड भी उसी डायरेक्शन में चेंज हो जानी चाहिए। हाँ,
अगर आपके पास बहुत से फट, बहुत सी इंफॉर्मेशन, बहुत सी कैपेसिटी है, तो ही आप उस स्लोप के अगेंस्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो ही आप स्लोप के अगेंस्ट जा सकते हैं। सिंपल फंडा यही होता है। मार्केट यहाँ से अपट्रेंड में है। देखो यहाँ से अपना पोजीशन बायर शिफ्ट किया, यहाँ भी शिफ्ट किया है। तो जब बायर अपना पोजीशन शिफ्ट कर रहा है तो किसके साथ जाएंगे? बायर पोजीशन शिफ्ट कर रहा है, यानी कि अपनी कैपेसिटी को इम्प्रूव करना है। पोजीशन शिफ्ट करना यानी कि कैपेसिटी को पुश करना, यानी कि अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना। अगर मान लेते हैं मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, बी पॉइंट से सी पॉइंट तक गया, तो क्या मेरी कैपेसिटी नहीं बढ़ी? मार्केट ए पॉइंट से बी तक गया, बी से सी तक गया, तो अब बायर की कैपेसिटी आ गई। तो यहाँ किसके साथ ट्रेड करेंगे? बायर के साथ। एक बैक टू बैक ट्रेड या 3 ट्रेड मिल गया आपको। फिर से स्ट्रॉन्ग से जा रहा है, बट ये देखो इस कैंडल में क्या है? बायर स्ट्रॉन्ग है, भले सेलर कैंडल, बट बायर स्ट्रॉन्ग। बाय मार्केट लोअर एक्शन देगा तो यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। ये कैंडल वैसा दिया नहीं तो यहाँ पर जस्ट वेट करेंगे सेकेंड कैंडल तक। आपको पता है कि कैंडल इंगल्फ किया है, फिर भी मार्केट बायर पोजीशन के पास आ रही है, तो यहाँ पे इस कैंडल के साथ अपडेट कर सकते हैं। और साथ में एक +1 कैंडल ये भी मिल गया। अब मार्केट स्ट्रॉन्गली लेवल पर क्लोज हो गया, तो क्या करना है? सिंपल फंडा, जब मार्केट स्ट्रॉन्गली लेवल पर क्लोज कर जाए तो सिर्फ वेट करना है। यहाँ पर डोजी बनाया, ठीक है, और इस टाइप की कैंडल बनाया ना जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता है। देखो जहाँ पर समझ में ना आए वहाँ वेट करना कोई बुरा नहीं है, सब सही है। तो यहाँ पर मार्केट फिर से पोजीशन शिफ्ट किया, बट याद देखो यहाँ पर सेलर पोजीशन शिफ्ट किया, बट एक रेंज के अंदर आ गया, एक लेवल के दायरे में आ गया, यानी कि 900 के लेवल के ऊपर क्लोज किया। इसका क्या मतलब? यानी कि बायर पोजीशन के ऊपर क्लोज किया, यानी कि इस पोजीशन को ब्रेक किया। देखो यहाँ पोजीशन शिफ्ट किया, बट पोजीशन शिफ्ट करके इसमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ। इसके बाद ग्रीन कैंडल क्या किया? बायर पोजीशन से मोमेंटम लेके ऊपर गया, फिर से ब्रेकआउट करती है। तो आपको पता है ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट एडजस्टमेंट के लिए जरूर आती है, तो यहाँ लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट आती है। बट यहाँ फिर से बायर कैंडल क्या कर रही है? यहाँ पर अपने पोजीशन से बायर रिटर्न हो रहा है। स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, इस पर भी स्ट्रॉन्ग बना आपका। अब देखो ये कैंडल सेलर पोजीशन से सेलर आ रहा है, फिर बायर पोजीशन से बायर आया, ठीक है। फिर से अपर एक्शन देखिए यहाँ सेलर, फिर से लोअर एक्शन से आया, फिर इस पर अपडेट कर सकते हैं, इस पर अपडेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल है फर्स्ट बायर पोजीशन के साथ आया था, तो आपको मार्जिनल सेफ्टी से काफ़ी अच्छा ट्रेड मिल जाता है। वो अलग बात है कि लॉस हो या प्रॉफिट हो। देखो लॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना वो अलग सिनेरियो है। फर्स्ट सिनेरियो क्या होती है मार्केट्स के अंदर कि आप ट्रेड किस तरह करते हैं। और आपको पता है कि विक का गैप ना मोस्ट इम्पोर्टेंट गैप, ये जो गैप दिख रहा है आपको काफ़ी इफेक्टिव गैप होता है। और बट इस कैंडल पर कब ट्रेड करता है पता है? सिर्फ अपर एक्शन थोड़ा ही मिल जाता है इस कैंडल में ट्रेड करता है, बट ऐसा दिया नहीं मार्केट। यहाँ पर जस्ट वेट, और यहाँ पे स्ट्रॉन्गली आया क्लोज कर दिया, यहाँ पे वेट करना +1 कैंडल बनने के बाद यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड मिलता है। मार्केट यहाँ पर चाहे तो ये इस यहाँ से भी अब जा सकती है, नहीं गया तो यहाँ से अब जाएगी। फिर यहाँ देखो ये कैंडल परफेक्ट ट्रेड मिला। यहाँ क्यों? क्योंकि बायर पोजीशन से बाहर आ रही है, फिर अपर एक्शन से यहाँ सेलर है, फिर से नीचे स्ट्रॉन्गली यहाँ बायर एंटर कर दे, फिर से देखो किस कैंडल ट्रेड कर सकते हैं आप। फिर सेलर वेट करेंगे, फिर से इस कैंडल ने क्या किया? बायर पोजीशन से बाहर आता है, इस कैंडल ट्रेड मिल सकता है। और यहाँ वेट कर लीजिए, फिर से ये सेलर है बायर किया, तो फिर से स्ट्रॉन्गली बायर यहाँ पिंटर इंकल्प कर दे, फिर इस पर अपडेट कर सकते हैं। ये वेट करेंगे, मार्केट को इंस्टेंट मारे देंगे, फिर से बायर आती है यहाँ पर लोअर एक्शन था, इस पर ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर इस पर भी ट्रेड कर सकते हैं आप, इस पर भी ट्रेड कर सकते हैं। क्यों? यहाँ बैक टू बैक 3 कैंडल ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इस बैक टू 3 कैंडल का सिनेरियो यहाँ पर बताता है कि मेरे अंदर सिर्फ जो कैपेसिटी है सिर्फ बायर की कैपेसिटी है, नॉट पुट से इंटरेस्टेड। देखो लोअर एक्शन इस पर प्रॉफिट, बट याद देखो ये भी कैंडल क्या कर रही है? बायर पुश ले रही है, इस पर ट्रेड, इस पर परफेक्टली ट्रेड कर सकते हैं। ये मार्केट ब्रेकआउट तक बढ़ता है, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट एडजस्टमेंट के लिए आती है।
बट ये कैंडल देखो लिक्विडिटी सॉरी प्रीवियस नेकलाइन को ब्रेक करती है मार्केट। ब्रेक करने के बाद मार्केट के फ्रेश नेकलाइन बनी जाए तो ही डायरेक्शन डिसाइड होता है। ब्रेकआउट के बाद सीधे डायरेक्शन डिसाइड नहीं हो जाता है। ब्रेकआउट किया तो यानी कि डाउन डायरेक्शन चल गया, ऐसा नहीं होता मार्केट्स के अंदर। ब्रेकआउट के बाद मार्केट में वेट करना तो कंपलसरी होता है, तो ही आप परफेक्टेड कर सकते हैं। ब्रेकआउट के बाद परफेक्टेड नहीं कर सकते आप। अब देखो ब्रेकआउट लो डाउन डायरेक्शन किया, फिर सॉफ्ट डायरेक्शन किया, बट ये लेवल के ऊपर ही मार्केट सस्टेन किया। ये मार्केट लोअर डायरेक्शन थी, इस पर ट्रेड अप कर सकते थे। बट ये जो सेटअप ये बनाना ये हाईली सेटअप है, इससे बहुत कम आदमी यूज़ करता है। फिर ये इस पर परफेक्टली ट्रेड अप कर सकते, इस पर ट्रेड कर सकते। देखो आरआर से मतलब क्या था कि मार्केट के नीचे जाना है, बट यहाँ मार्केट एडजस्टमेंट भी किया, बट यहाँ पर मार्केट एक ग्रीन कलर आती है, ग्रीन कलर एक हाई बिक भी बनाती है, कैप भी बनाती है, और लोअर एक्शन लेकर मार्केट ऊपर जा रही है। बैक टू बैक सारे के ट्रेड बनता है, बट सारे के ट्रेड करने की कैपेसिटी नहीं होती। डिसीजन मेकिंग उतना भी स्ट्रांगली नहीं होता कि आप बैक टू बैक सारे के ट्रेड कर लेते हैं। पता है यही दिक्कत होती है ना, मार्केट अप ट्रेंड में है फिर भी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। क्यों? क्योंकि पता है आपके साथ चलने के लिए कोई दूसरी स्ट्रेटजी नहीं होती है। आपको पता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो कोई एक स्ट्रेटजी अटैच हो जाता है, कोई इमोशन अटैच हो जाता है उसके साथ चलने का, तो आप उसके साथ चल जाते हैं। जैसे ए पर्सन बी पॉइंट पर जा रहा है तो आपका ए पर्सन के साथ आपका कोई अटैचमेंट बन जाए ना, तो बी क्या सी पॉइंट डी पॉइंट पर भी उसके साथ जा सकते हैं। बट कोई अटैचमेंट नहीं बनता तो आपके मन में घबराहट होती है कि क्या इसके साथ जाए या ना जाए। इसीलिए विदाउट स्ट्रेटजी ना, विदाउट प्लानिंग, विदाउट अटैचमेंट आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। लाइट आ गई, थोड़ा साउंड इसमें दिक्कत होगी, इट्स ओके, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, क्या कर सकते हैं। या एक मिनट में इस तरह से सेटअप डेवलप कर सकते हैं हम लोग। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं ऑब्जर्वेशंस में, बाकी कल देखते हैं। अब इस तरह से देखो यहाँ पर कितना अच्छा ट्रेंड बना मार्केट का, क्या फिर भी हम लोग ट्रेंड के साथ ट्रेड नहीं कर पाते हैं। इतना अच्छा ट्रेंड बना, देखो फिर से मार्केट ऑफ ट्रेंड मूव आउट होना स्टार्ट किया है, फिर भी ट्रेंड के साथ ट्रेड नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कमजोरी है ना। क्योंकि इतना अच्छा मार्केट ऑफ ट्रेंड में फिर भी हम लोग डिफर्स करना चाहते हैं। इतना अच्छा ऑफ ट्रेंड मान के फिर भी डिफर्स नहीं आता, इतना अच्छा डाउन ट्रेंड मार्केट आता फिर भी हम लोग डिफर्स करना चाहते हैं। देखो मार्केट में 3 वेव बनता है, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, या मार्केट एक ऑफ ट्रेंड बनेगा। जस्ट वेट फॉर दिस मार्केट।